Good morning, students. As we are discussing the chapter 2nd, so in earlier videos we talk about the dance and music, folk dance, folk music, classical music. Now we will talk about the drama. Drama as जैसे कि स्कूल में भी कई बार आप लोग सितंबर में जब 23 सितंबर को फंक्शन होते हैं स्कूल में, तो जो नौटंकी वगैरह करते हैं नुक्कड़ नाटक जिसे बोला जाता है, सो दैट टाइप. ओके, सो ड्रामा इज ए ग्रेट परफॉर्मिंग आर्ट वेयर डिफरेंट एक्टर्स कम ऑन स्टेज एंड एनैक्ट डिफरेंट रोल्स. ड्रामा है वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मिंग मतलब आर्ट है, कला है उसको परफॉर्म करना. क्यों? क्योंकि उसमें आपको रोल प्ले करना होता है. लाइक महाभारत रामायण जो हम देखते हैं उनमें जो करैक्टर लिए जाते हैं तो उनको वो अपना करैक्टर मतलब प्रॉपरली प्ले करना होता है. वे डिफरेंट एक्टर्स कम ऑन स्टेज, वो स्टेज पे आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं. ड्रामा कैन बी परफॉर्म इन थिएटर, थिएटर में प्ले हो सकता है लाइक मूवीज जो हम देखते हैं, ऑन स्ट्रीट और इन ए विलेज गैदरिंग, गलियों में, नुक्कड़ पे, विलेज में. लाइट एंड कॉस्ट्यूम आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन ड्रामा इज परफॉर्म इन ए थिएटर. ओके, थिएटर में जब परफॉर्म किया जाता है तो कॉस्ट्यूम प्रॉपरली, लाइक महाभारत में या रामायण में जब हम देखते हैं कि श्री राम का जो रोल प्ले कर रहे हैं, रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके जो कॉस्ट्यूम होते हैं मीन्स कपड़े, क्लोथिंग, सेंस ऑफ ड्रेस, वो बिल्कुल उसी की तरह उनको वियर करवाया जाता है. सो लाइट एंड कॉस्ट्यूम आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन ड्रामा इज परफॉर्म्ड इन थिएटर. Drama in India is known by many names such as नौटंकी in North India. नॉर्थ इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? नौटंकी. ठीक है. तमाशा इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बोल रहे तमाशा कर रहा है. ठीक है. जत्रा इन बंगाल, थेराकुटू इन तमिलनाडु एंड स्विंग इन राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश. ओके, सो ड्रामा इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. Then we have art and craft. Okay, art and craft. So in art and craft we talk about different type of skills that people have. Okay, so India has a rich tradition of art and craft. जो इंडिया का ट्रेडिशन रहा है that is very rich in art and craft. Skills such as weaving, बुनना, पेंटिंग करना, sculpture. Sculpture means to give a shape लाइक टू वुड, लकड़ी को शेप देके कुछ बनाना, मूर्ति टाइप बनाना, स्टोन को शेप देके बनाना. सो दैट इज कॉल्ड स्कल्पचर. हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर टू प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट, पोएट्री, हैंडलूम्स, कारपेट्स, स्कल्पचर एक्सेट्रा. ओके, सो जो स्किल्स बनाई जाती थी वीविंग की, पेंटिंग की, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है. ठीक है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट की हो, पोट्री की हो, हैंडलूम्स की हो, कारपेट्स की हो, स्कल्पचर की हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड स्किल. कि जो स्किल है पीपल की वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है. हैंडीक्राफ्ट इंक्लूड, हैंडीक्राफ्ट में हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? फर्नीचर मीन्स फर्नीचर जो बनाया जाता है, baskets made from can and bamboo from northeast, paper make work handicraft made from paper plum, carpet from Kashmir and metal stencil and sculpture from Moradabad. So different parts की जो different चीज़ें हैं वो फेमस हैं. लाइक हैंडीक्राफ्ट में हम देखते हैं कि फर्नीचर जो बास्केट हैं बनाई जाती है, कैन एंड बैम्बू फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, पाइपर मैकवर्क, हैंडीक्राफ्ट मेड फ्रॉम पेपर प्लम. तो जो लाइक यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, सो दैट इज पाइपर मैकवेस. ओके, मेटल स्कल्पचर बनाया हुआ है ये मेटल का. एंड दिस इज कारपेट एंड कैन सीट, मतलब जो मुड्डा लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बैठने के लिए जो मुड्डा टाइप यूज़ किया जाता है, कैन सीट जो बनाई हुई है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हैंडीक्राफ्ट में कि हाथ से इन चीज़ों को बनाया जाता है. तो ये अलग अलग, लाइक कारपेट है वो कश्मीर की फेमस मानी जाती है, स्कल्पचर है वो मुरादाबाद का माना जाता है. सो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री हैव डिफरेंट थिंग. देन हैंडलूम sarees are popular and now show variety in their method of preparation. कि जो हैंडलूम हाथ से बनी जो साड़ी है
वो बहुत पॉपुलर है, और उनकी जो वैरायटी है प्रिपरेशन में, उस पर भी अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। सो संबलपुरी हैंडलूम साड़ीज आर प्रिपेयर इन ओडिशा। ओडिशा में कौन सी साड़ी प्रिपेयर की जाती है? संबलपुरी हैंडलूम साड़ीज। एंड ओडिशा फ्रॉम फैब्रिक वोवन ऑन हैंडलूम, जो फैब्रिक है उसको हाथ से बनाया जाता है, मतलब बुना भी जाता है। इमेजेस ऑफ फ्लावर्स एंड एनिमल आर क्रिएटेड ऑन द साड़ी इन डिफरेंट पैटर्न। सो साड़ी पे क्या अलग अलग टाइप के डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स बनाते हैं, एनिमल्स को क्रिएट किया जाता है डिफरेंट पैटर्न में। ओके, सो संबलपुर साड़ीज आर प्रिपेयर्ड इन ओडिशा एंड they have different type of flower and animal created on them. Then we have patola sarees from Patan. So Gujarat are popular for their bright color and pattern. So जो पाटन है वो गुजरात में है, और गुजरात इस चीज़ के लिए फेमस है ब्राइट कलर के लिए, और जो उनकी साड़ीज़ का पैटर्न है। सो पटोला साड़ीज़ could take 4 to 6 months to be prepared. So you can see these type of bright color sarees are prepared in Gujarat, and these sarees take 5 to 6 months to prepare. Okay. So patola sarees could take 4 to 6 months to be prepared. Okay, so patola sarees from Patan, and Gujarat is famous for this. Then we have Banarsi handloom sarees are made from finely woven silk. So जो बनारसी साड़ीज हैं वो क्या है? फाइन सिल्क से बनी होती है, एंड आर डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर वर्क, और उनको गोल्ड और सिल्वर वर्क है उससे उनको डेकोरेट किया जाता है। बिकॉज ऑफ देयर फाइन गोल्ड एंड सिल्वर वर्क दीज साड़ीज आर हैवी एंड एक्सपेंसिव, कि उनका जो गोल्डन ये जो वर्क है सिल्वर और ये हैवी होता है, एंड उसी की वजह से वो क्या है, साड़ी है वो एक्सपेंसिव होती है, मीन्स महंगी होती है। ठीक है, सो बनारसी हैंडलूम्स आर मेड फ्रॉम फाइनली वोवन सिल्क, बुने हुए सिल्क से बना होता है, डेकोरेटेड विद गोल्ड और सिल्वर, और जो गोल्डन वर्क है जरी है उससे का उन पे वर्क होता है, और बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज द टाइप ऑफ संबलपुर साड़ी दैट इज प्रिपेयर्ड इन ओडिशा। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर एंड एनिमल्स आर क्रिएटेड ऑन दिस साड़ी. So Sambalpur sari is created in Odisha. Then we have Patola sari that is famous in Gujarat, and Gujarat is famous for, we can say, preparing the Patola sarees in Patan. Then we have Banarsi sari. Okay, so these are the type of, this is the type of Banarsi sari. Then we have traditional medicine. Okay, medicine, traditional medicine. So 4000 of years plants like neem, haldi, tulsi have been used in India for their medicinal values. So you can see that जो नीम है, तुलसी है, उनका क्या है कि मेडिकल पर्पस के लिए उनका बहुत वैल्यूबल माना जाता है. और अभी भी आप देख सकते हो लाइक इन दिस पैंडेमिक टाइम, कोरोना का जो टाइम चल रहा है उसमें भी क्या है कि बोला जाता है कि हल्दी, दूध में हल्दी डाल के पियो, तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी इंक्रीज होती है इससे. इट मीन्स दैट इज एंटीबायोटिक. हेल्दी इज एंटीबायोटिक. ओके, सो नीम इज़ यूज फॉर स्किन, टूथ एंड अदर डिजीज. जो नीम है वो मेनली किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? स्किन के लिए, जैसे नीम की सोप आती है. ओके, टूथपेस्ट के लिए एंड अदर डिजीज. दांतों के लिए यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट में, और जैसे लिखा होता है कि नीम से बनी है एंड ऑल. हेल्दी जो है उसकी होती है हीलिंग ऑफ इंजरी एंड पेन, कि जो आपके इंजरी होगी, कोई चोट लग गई हो, दर्द है, उसके लिए हल्दी को बहुत इफेक्टिव माना जाता है. एंड तुलसी इज़ यूज फॉर कफ एंड फॉर बिल्डिंग द बॉडी रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज. तुलसी है उसको कफ वगैरह में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है. ओके, सो हल्दी, तुलसी एंड नीम इज यूज एंड वेरी वैल्यूबल फॉर द फ्रॉम द मेडिकल पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू. वी कैन सी Ayurveda, as Ayurveda is the Indian system of cure, means in which prevention of disease is considered more important than their treatment. So Ayurveda में क्या होता है कि हमें जो disease है उससे हमें क्या बचाव करना है instead of taking their treatment. So Charak was a physician who lived about 2300 years ago. So Charak थे वो 230 years ago पहले हुए. And the book of
चरक संहिता वो एक्सप्लेन करती है नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बॉडी के नॉलेज, ठीक है, उसके बारे में सब एक्सप्लेन किया हुआ है ह्यूमन बॉडी के बारे में। चरक संहिता, चरक is known as the father of medicine. So who is known as the father of medicine? Charak is known as the father of medicine. Then India had also made valuable achievements in the field of सर्जरी के फील्ड में भी, ऑपरेशन के फील्ड में भी इंडिया ने बहुत सारे अचीवमेंट्स की है। सुश्रुता was an Indian surgeon who lived 2800 years ago. Okay, so he described 300 सर्जिकल प्रोसीजर, 300 टाइप की सर्जरी एंड 150 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, 150 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में उन्होंने अपनी बुक सुश्रुता संहिता में एक्सप्लेन किया। ओके, सो इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन द नॉलेज ऑफ योगा टू द वर्ल्ड। योगा के बारे में इंडिया ने वर्ल्ड को नॉलेज दिया। योगा इज़ अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज and meditation that make use of correct breathing technique. So yoga is a form of physical, योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज है और इसमें मेडिटेशन को भी इंक्लूड किया गया है। एंड दैट टेल अबाउट द करेक्ट टेक्निक ऑफ ब्रीथिंग, कि हमें सांस की जो सही टेक्निक है वो क्या है। इट हैज़ बिन प्रैक्टिसाइज इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। उसको कि इंडिया में कई बहुत सालों से यूज़, पुराने टाइम से, अगर हम महाभारत रामायण देखते हैं तब से योगा का उसमें आप देख सकते हो बात मिलती है कि योगा से क्या है, मेडिटेशन से आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, एंड बहुत सारी डिजीज़ है जो कि होती नहीं है, इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सो मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी काम को करने के लिए। एंड योगा, अगर हम योगा करते रहें तो दोनों ही चीज़ें क्या है, सही रहती है। एंड नाउ ओनली बिफोर सम डेज there was the International Yoga Day on 21st June. Okay, so it is declared by the UNO and India requested to the UNO for the World Yoga Day. Okay, that is called International Yoga Day. So 21st June is the day of International Yoga Day. Okay, so students, today we have discussed about the drama. Okay, that is called by different name in different parts of the country. Then art and craft, things made from the hand. You can see these are the things that are made from hand. Okay, then we have the different type of sarees like Sabalpuri sarees. These are also made from and woven by hand. Okay, so पटोला साड़ीज़, बनारसी साड़ीज़, इन पे हाँ वर्क किया जाता है, डिफरेंट टाइप का क्रिएटिविटी की जाती है। देन वी हैव ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो जो हमारे हल्दी, नीम, तुलसी है वो हमारे क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, उससे बहुत सारे डिजीज़ के काम आती है ये चीज़ें। देन चरक इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। और then we have discussed about the yoga also. So students, read the chapter, also watch the video. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.